ये लोकतंत्र की खासियत है। आज यहाँ एक मंच पे सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, विचारधारा की लड़ाई है। सबको अधिकार अपनी बात कहने का। जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। पक्ष हो विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, इसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, मैं खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ थे, अगल बगल बैठे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आज कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत तरह के चुनाव से पहले सर्वेक्षण भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सियासत को लेकर कांग्रेस की जो शिकायत है वो राहुल गांधी यदा कदा उस पर बात करते रहते हैं, बहुत तीखे शब्दों में उस पर सवाल करते हैं। लेकिन आज अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी के सामने ही बहुत सारी बातें एक साथ रख दी और सीधे सीधे जनता के बीच में। ये बहुत ही दिलचस्प है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर रिएक्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अशोक गहलोत अपना भाषण समाप्त करके उनके पास आए तब उनकी क्या भाव भंगिमा थी उसको आप देखेंगे और अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और राजस्थान की पूरी जनता की मौजूदगी में, वो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है। ये कार्यक्रम राजस्थान के नाथद्वारा में था जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे। कई इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं का लोकार्पण करना था, जिसमें रेलवे की योजनाएं भी थी, जिसमें सड़क परियोजनाएं थी और जो केंद्र की योजनाएं थी उसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। उन्होंने बटन दबाकर इन योजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन इस मौके पर जब अशोक गहलोत के बोलने की बारी आई तब अशोक गहलोत ने किन मुद्दों को उठाया, ये सबसे दिलचस्प है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस की तमाम योजनाओं का जिक्र किया, कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया। अशोक गहलोत ने अपने इस भाषण में मॉब लिंचिंग को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उस पर भी चर्चा की और न केवल मॉब लिंचिंग की बात की बल्कि विश्व गुरु बनने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सपने का भी जिक्र किया और क्या कहा इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावे करती है कि वो उज्ज्वला गैस योजना के जरिए लोगों को बहुत ही राहत दे रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में 500 रुपये की योजना शुरू की है। जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हुए हैं उनको, उन लाभार्थियों को सरकार 500 रुपये में गैस दे रही है और प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की कि अगर वो चाहें तो इस योजना का आप अनुकरण कर सकते हैं पूरे देश भर में। तो एक तरह से सरकार की योजनाओं का, केंद्रीय सरकार की योजनाओं को लेकर राजस्थान के सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने किस तरह से बात रखी और ढेर सारे राजनीतिक सवाल उनके सामने रख दिए, विपक्ष की भूमिका के सवाल रख दिए और सत्ता में और लोकतंत्र में सत्ता और लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष की क्या भूमिकाएं हैं, इस बात को भी कहने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, कोई संकोच नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रही राजनीति के इस रूप का दर्शन करें। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि वे आज करीब 4 लोकार्पण नेशनल हाईवेज के और 3 का शिलान्यास रेलवे के प्रोजेक्ट का करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है
उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है भूभाग की दृष्टि से। यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियाँ बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है। यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूँ राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर सीके जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी। उसके कारण से आज राजस्थान में चारों ओर ब्रॉडगेज बन गई। कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी जो हमारे कुछ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं लंबी चौड़ी आपको मांगे रखूं, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूं और भी लिखूंगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। और मैं समझता हूं कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ERCB की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी, 2-3 बातों में कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। एक तो हमने नवाचार तो कई किए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको पत्र लिखूँगा। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए। बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे, RTI, RTE एजुकेशन का, नरेगा का, और साथ में फूड सिक्योरिटी का। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूँगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी। पूरे गरीबों को, मजदूरों को बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूँगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं। और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देशवासियों को। बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी है। नेक्सस पूरा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक और नई जो आजकल ऊबर, ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई वो, उनके लिए कोई धनी धोनी नहीं है। जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग। तो हमने गिग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया, 200 करोड़ का एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे,
बाकी जो इतने निवेदन करूंगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों को, बड़ा इम्पैक्ट था उसका। पर धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हम लोग, कम से कम उनको कोई राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं करता हुआ आपको मैं पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप राजस्थान, ये लोकतंत्र की खासियत है। आज यहाँ एक मंच पे सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं आपस के अंदर, विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का। और मैं समझता हूँ वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, इसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, वे खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारा इतिहास कहता है कि हम सब मिलके चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो। बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच आ सका। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा ये कहते हुए, जितनी भी योजना देश के अंदर चलती है राजस्थान की, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए उन योजनाओं का आप प्रायोरिटी दें, जिससे कि हमारी फंडिंग पैटर्न ऐसा हो सके, हम योजना पूरी कर सकें। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपका अपनी ओर से, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।